ये सरकार जो है ना बिल्कुल युवाओं के लिए निष्क्रिय है। कोई भी ध्यान नहीं है, गूंगी है, बहरी है, केवल अपनी राजनीतिक मुद्दा के लिए बस वोट बैंकिंग के लिए काम करती है। हम लोगों का 15वां दिन है, फिर भी सरकार अनसुनी कर रही है सर। और सरकार को अगर अपनी गति चलानी ही है तो जितनी सरकारी स्कूल है तो बंद कर दें और बिहार और शिक्षा की ओर रहेगी। हम भी एक विद्यार्थी हैं, जिस तरह से सारे लोग विद्यार्थी हैं, और सारे विद्यार्थियों का एक ही सोच है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए। पिछले 3 साल से कितना अधिकारी के घर गए, कितने लोगों के घर गए, कितना बार सचिवालय गए, कितना बार जाकर सर से मुलाकात की, उसके बाद कोई तरह का निर्णय नहीं लिया गया। हम लोग भी तो इंसान ही हैं, उनका बेटा ही है ना शिक्षा मंत्री, और उस बेटा को जितना रुला रहे हैं, जितना तड़पा रहे हैं, क्या कहा जाए, क्या करें बताइए। घर रहकर समाज का प्रताड़ना सहे, घर रहकर सारे लोगों का जो तानाशाही है उसे है, ताना देते हैं कि क्या कर लिया तुम पढ़ के। पिछला 3 साल से स्थिति इतना ख़राब है कि पिछला 3 साल से हमको मतलब दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए, अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं और धरना स्थल पे सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों का अभी भी प्रदर्शन जारी है। देखिए, 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन से ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आदेश जो है वो नहीं आया है। इनकी जो बहाली है वो अटकी हुई है। देखा जाए तो लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो रहा है। देखिए, कुछ अभ्यर्थी हैं बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम वसीम मोहम्मद हुआ। कहाँ से हैं? जी, मैं भोजपुर से आया हूँ। 15 दिन हो गए। जी सर। क्या कहिएगा, बैठे हैं ऐसे ही? ये सरकार जो है ना बिल्कुल युवाओं के लिए निष्क्रिय है। कोई भी ध्यान नहीं है, गूंगी है, बहरी है, केवल अपनी राजनीतिक मुद्दा के लिए बस वोट बैंकिंग के लिए काम करती है। क्योंकि यहाँ ज़रूरत है टीचरों की, योग्य अभ्यर्थी हैं, 2-2 बार 3 बार सीटेड पास किए हुए बैठे हैं, लेकिन बहाली नहीं है। क्या फ़ायदा, आंदोलन करने के लिए मजबूर है। लगातार आश्वासन सरकार दे रही है। आश्वासन केवल ये क्या है, बस जैसे कि पत्थर पर धूप जमाने जैसा है। बस मैंने केवल दिल रखने के लिए है। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार रोजगार देने की बात करते हैं, मिल रहा है रोजगार? नहीं सर, रोजगार मिलता तो यहाँ कोई बैठा ही नहीं रहता। उम्र भी पार हो रही होगी। जी सर, सबकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 30-35 बरस, 40 बरस, सबको इंतजार में है। किसी की शादी नहीं हो रहा है, किसी के माँ बाप इंतजार में है, बूढ़े हो रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा औलाद कामयाब हो तो हम उनकी शादी करें या फिर हमारा निश्चिंत हो जाए। सबको हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा औलाद हमारी ज़िंदगी में कामयाब हो, लेकिन नाउम्मीदी है सरकार को, हम लोग को कोई ध्यान नहीं है। आए दिन कोई ना कोई मुद्दा बना के बस ऐसे ही निकाल देना है। सामाजिक प्रताड़ना भी मिलती होगी? बहुत प्रताड़ना सामाजिक मिलती है, घर से प्रताड़ना मिलता है। घर पर लोग कहते हैं कब नौकरी हुआ, हम लोग कहते हैं कि अब सीटेड पास हो गए हैं, तब पर भी नौकरी नहीं। माँ बाप बोलते हैं कि अब आप लोग कब नौकरी होगा, सरकार दे नहीं रही है। अब हम लोग भूख हड़ताल बैठे थे, भूख हड़ताल भी करने जा रहे हैं अब लोग। कभी मुंडन करवाते हैं आप लोग, कभी हवन करते हैं, कभी काला कपड़ा बांध कर सर पे घूमते हैं, कभी भिक्षा मांगते हैं, क्या कहिए? ऐसे करने से क्या नौकरी मिल जाएगी? अब देखिए, हम लोग तो जो काम है हम लोग कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, और जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हरिशंकर राठवा सर। कहाँ से हैं? सर मधुबनी जयनगर से हैं सर। आज हम लोगों का 15वां दिन है, फिर भी सरकार अनसुनी कर रही है सर। और सरकार को अगर अपनी गति चलानी ही है तो जितनी सरकारी स्कूल है वो बंद कर दें और बिहार और शिक्षा की ओर रहेगी। बेरोजगारी रहेगा, मारकाट होगा और सरकार अपनी सोई रहेगी और सरकार की गति चलती रहेगी। और सर, बिहार के जितने भी विधायक हैं उनसे भी एक क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग जैसे बीएड और सीटेड अर्हता पास करके रोड पे लाठी खाने के लिए हैं और इतनी धूप में मर रहे हैं। मेरा भी तबीयत ख़राब देख ही रहे हैं आप, और मेरा जितना भी साथी है, कल हम लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे थे सर। तब पर भी आज हम लोगों को जबरन भूख हड़ताल तोड़ने के लिए कहा गया है और जबरन बोला है कि धमकी दिया गया है यहाँ से आप लोग यहाँ का जो शासन है ना, प्रशासन है, उनके तरफ से कि पंडाल हटा देंगे, आप लोगों को मारपीट होगा। तो हम लोग यही सरकार से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग हम लोग कहाँ से हटाइएगा। आप घर से तो बेदखल हो गए हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग पटना की गर्दनीबाग में आए हुए हैं,
गर्दनीबाग में। आप लोग जाएंगे तो जाएंगे, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों को विज्ञप्ति नहीं मिलती है यहाँ से नहीं लेंगे। और जितने भी विधायक है उनको भी एक एग्ज़ाम से गुजरना पड़े और एक सीटेट क्वालिफाई करके दिखा दे। मेरा चैलेंज है, मैं हरिशंकर राउत यहाँ से अनशन तोड़ दूंगा। एक भी विधायक अगर सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दुर्गानंद मिश्रा है, कहाँ से आए? वैशाली से। 15 दिन हो गए, 15 दिन से ऐसे ही आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं आया है, क्या कहिए? शिक्षा मंत्री को धरना स्थल पे आके और सभी कैंडिडेट का मांग को सुनना चाहिए और जो है उसको प्रदान करना चाहिए। आश्वासन देते हैं, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं लगातार नारे लगा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री डूब मरे, क्योंकि देखा जाए तो शिक्षा मंत्री बस आश्वासन देते हैं। देखिए सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से। देखिए शिक्षा मंत्री के खिलाफ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो नारे लगा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जल्द से जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी करे सरकार। कुछ और अभ्यर्थी उनसे बात करेंगे। 15 दिन हो गए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, पिछले 15 दिन हो चुका है और अब हम लोग शव यात्रा निकालेंगे। इसलिए निकालेंगे ताकि माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग की बात नहीं समझेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए। हम हाथ जोड़ के आज तक निवेदन किए थे, लोकतंत्र का अधिकार जो होता है उस अधिकार के तहत हम काम करेंगे और लोकतंत्र में जो एक संविधानिक रूल एंड रेगुलेशन है उसका अनुसार हम लोग काम करेंगे। हम भी एक विद्यार्थी हैं जिस तरह से सारे लोग विद्यार्थी हैं और सारे विद्यार्थियों का एक ही सोच है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए। पिछले 3 साल से कितना अधिकारी के घर गए, कितने लोगों के घर गए, कितना बार सचिवालय गए, कितना बार जाकर सर से मुलाकात किए, उसके बाद कोई तरह का निर्णय नहीं लिया गया। हम लोग भी तो इंसान ही हैं ना, उनका बेटा ही है ना शिक्षा मंत्री का, और उस बेटा को जितना रुला रहे हैं, जितना तड़पा रहे हैं, क्या कहा जाए। अनोखे अनोखे प्रकार के प्रदर्शन भी आप लोग कर रहे हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें बताइए। घर रहकर समाज का प्रताड़ना सहे, घर रहकर सारे लोगों का जो तानाशाही है उसे है, ताना देते हैं कि क्या कर लिया तुम पढ़ के। पिछला 3 साल से स्थिति इतना ख़राब है कि पिछला 3 साल से हमको मतलब दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं पिछले 3 साल से ये अभ्यर्थी दर दर के ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन इनको दे रहे हैं और लगातार ये लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन कब तक जारी होता है और इन अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। फिलहाल सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।